अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं और हमें इन सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स किसे कहते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है यानी x, उसकी जो बड़ी से बड़ी पावर है वो 2 हो, स्क्वायर हो, और इनके रूट्स यानी x की वैल्यू क्या आई है, वो एक को हमने अल्फा का नाम दिया था और एक को हमने बीटा का नाम दिया था। अब इन रूट्स के सिमेट्रिक फंक्शंस का क्या मतलब है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इन रूट्स की पोजीशन को चेंज करने से जब वैल्यू को आप पुट करें तो उनके आंसर में कोई फर्क ना आए, तो वो इसके सिमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एक्सप्रेशन लें जिसमें हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो और क्योंकि उसमें अल्फा की पोजीशन पहले है तो वो एक फंक्शन है जिसमें अल्फा पहले है और बीटा बाद में है, और एक फंक्शन हम और लेते हैं जिसमें बीटा पहले हो और अल्फा बाद में हो, यानी इनकी पोजीशन को अगर आप चेंज कर लें, एक और फंक्शन ले लें, तो ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक फंक्शन है। किस तरीके से कि अगर आप इसको सॉल्व करें और इसको इस रूल के तहत कि जब हम दो वैल्यूज को ऐड करते हैं तो उनकी पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम अल्फा स्क्वायर को पहले और बीटा स्क्वायर को बाद में लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट अल्फा बीटा का आ गया, यानी एक फंक्शन बन गया जिसमें अल्फा पहले है बीटा बाद में है। तो ये प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी एफ बीटा अल्फा इक्वल है एफ अल्फा बीटा के। तो ऐसे तमाम एक्सप्रेशन जिनमें जगह तब्दील करने से उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, वो तमाम के तमाम सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है, इसमें आप जगह तब्दील करें कोई इफेक्ट नहीं होगा रिजल्ट पे। और इस तरह से जो आपकी तमाम एक्सरसाइज है 2.4, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सिमेट्रिक फंक्शंस ही दिए गए हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी गई है और इसके कुछ सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स दिए गए हैं और हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और कहा गया है कि अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हों तो इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करें। तो इन तमाम वैल्यूज के लिए जो भी आपने फाइंड आउट करनी है, हमें दो चीजें तो लाजमी चाहिए, एक सम जिसका फार्मूला -b/a है और दूसरा प्रोडक्ट लाजमी चाहिए जिसका फार्मूला c/a है। और ये a, b और c की वैल्यू किस तरीके से आएंगी, आप इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू को a और x के साथ वाली वैल्यू को b कहेंगे और लास्ट वाली वैल्यू को c कहेंगे। अब इन वैल्यूज को आप यहाँ पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a है यानी -p/1 यानी -p के इक्वल आ गया, और अल्फा बीटा है c/a यानी q/1, तो वो q के इक्वल आ गया। क्योंकि हमें अब इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसको कोशिश करेंगे कि ये सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए। तो इससे पहले भी हम इसको कन्वर्ट कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म है, ये दोनों सिमेट्रिक फॉर्म है, सिमेट्रिक फंक्शंस इनको कह सकते हैं क्योंकि अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर अगर आप ओपन करते हैं तो +2 अल्फा बीटा आता है और वो और -2 अल्फा बीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है। अब आप इसके अंदर इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, सम के अंदर -p पुट किया और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट के अंदर q पुट कर देंगे और ये p² -2q, ये इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं और इसमें भी हमें सम और प्रोडक्ट को ही फाइंड आउट करना है सबसे पहले। अब क्योंकि ये हम एक ही टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम इन्हीं वैल्यूज को यूज कर लेते हैं, लेकिन जब आपको अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले उसका सम और प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करना है। अब इक्वेशन क्योंकि सेम है तो हम यही वैल्यूज यूज कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इसको देखते हैं कि सम और प्रोडक्ट की वैल्यू हम किस तरीके से इसमें पुट कर सकते हैं। तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों जो एक्सप्रेशन है उनमें अल्फा कॉमन है और एक बीटा कॉमन है।
कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे अल्फा की पावर 3 में से 1 हमने बाहर निकाल लिया तो अल्फा स्क्वायर बच गया। बीटा को तो हमने बाहर कॉमन निकाल लिया है, प्लस अल्फा कॉमन निकाल लिया है और यहाँ बीटा एक कॉमन है तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर रह जाएगा। तो ये प्रोडक्ट में आ गया है और इसको सम में कन्वर्ट करने के लिए अगेन आप इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये अल्फा बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं क्योंकि ये वाला हमने फार्मूला ओपन किया है तो ये इक्वलेंट है इस फॉर्म के। वैल्यूज को पुट करेंगे, अल्फा बीटा की जगह पे q और सम की जगह पे -p होल का स्क्वायर है और -2 अल्फा बीटा की जगह पे अगेन q पुट करेंगे, q इंटू पी स्क्वायर -2q। ये आपको पता है कि माइनस वाली वैल्यू का अगर स्क्वायर लेते हैं तो माइनस खत्म हो जाता है और ये इसका आंसर आ गया। या फिर एक स्टेप अगर आप और करना चाहें तो q को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये q की पावर 1 है और 1 ये q स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका हमें आंसर फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और इसमें भी आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेने हैं। हम यही वैल्यूज को यूज करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में इनको करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है इन दोनों का, क्योंकि ये बटे में है तो आपने इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम अल्फा बीटा ही आ जाएगा। बीटा को बीटा के साथ कैंसिल कर देंगे, एक अल्फा ये और एक ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल हो जाएगा और बीटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब ये फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। आप इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -p, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू है q और अगेन अल्फा बीटा की वैल्यू q। सिंप्लीफाई करेंगे p स्क्वायर -2q ओवर q और ये इसका आंसर फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हमें एक इक्वेशन दी गई है और बताया गया है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आपने जो सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आप इसको कंपेयर कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट कर लें। सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, सम यानी -b ओवर a और प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे c ओवर a। वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 5 ओवर 4 और 6 ओवर 4 और ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 2 3 6 और 2 2 4। इस तरह से सम का आंसर 5 ओवर 4 और प्रोडक्ट का आंसर 3 ओवर 2 फाइंड आउट हो गया है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। एलसीएम लिया, अल्फा बीटा आ गया, अल्फा अल्फा से कैंसिल और ऊपर आ जाएगा बीटा, प्लस बीटा बीटा से कैंसिल और अल्फा आ गया। बीटा प्लस अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल होता है। वैल्यूज को पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का आंसर आया है 5 ओवर 4 और अल्फा बीटा का आंसर आया है 3 ओवर 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 ओवर 4 क्रॉस ये 3 ओवर 2 हो जाएगा 2 ओवर 3, 2 1 2 2 2 4, 5 1 5 और 3 2 6, तो 5 ओवर 6 इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज यही हम यूज करेंगे और इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो हम इसको होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे जस्ट आप अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करोगे यानी 3 ओवर 2 का स्क्वायर, 3 3 9 और 2 2 4, ये इसका हमें आंसर फाइंड आउट हो गया। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं और इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं 1 ओवर अल्फा और बीटा और जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 ओवर अल्फा प्लस इस टर्म में बचेगा 1 ओवर अल्फा बीटा को हम एज इट इज लिख लेते हैं और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा कैंसिल, बीटा बचा और यहाँ से बीटा कैंसिल, अल्फा बचा और इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे, 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं 3 ओवर 2
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं 5/4, अगेन 3/2। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और 5/4 क्रॉस ये पोजीशन चेंज हो जाएगी, 2/3 हो जाएगा। 2 2 4 और 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर अकेला 5 बचेगा और नीचे 3 3 9। 5/9 इसका आंसर आ गया। इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ गया, बीटा बीटा से कैंसिल और अल्फा को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा क्यूब। इसी तरीके से अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल, बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बीटा क्यूब आ गया। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखेंगे, जैसे स्क्वायर को लिखते थे तो हम लिख सकते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा होल का क्यूब। और इसको होल का क्यूब बनाने के लिए हमें ऐड करना पड़ा 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो उसी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। अब ये टर्म सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई है। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। सम की वैल्यू है 5/4 माइनस 3, अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2, अगेन अल्फा प्लस बीटा 5/4 और अल्फा बीटा 3/2। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 125 और 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 64, माइनस ये तमाम वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी 3 3 9 9 5 45 ओवर 2 4 8। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 64 आ जाएगा। 125 माइनस 8 8 64, उस 8 को आप 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 ओवर 3/2। इनको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 360 में से 125 माइनस किए तो माइनस 235 ओवर 64 और ये इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे इसको तो ये 2/3 हो जाएगा। 264 के साथ कैंसिल होगा, 2 3 6 2 2 4 और इस तरीके से ये माइनस 235 ओवर 32 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। तो माइनस 235 ओवर 96 इसका फाइनल आंसर है। एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें भी हमें एक इक्वेशन दी गई है और बताया गया है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं और हमें इन फंक्शंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए पहले आप इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और a की वैल्यू l, b की वैल्यू m और c की वैल्यू n आ जाएगी। अब हमें सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। सम के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे माइनस b ओवर a, प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे यानी c ओवर a और c की वैल्यू n ओवर a की वैल्यू l। अब इसकी हम इक्विवेलेंट फॉर्म लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर छोटी पावर है उसको हम कॉमन निकाल रहे हैं और इसी तरह से जो बीटा स्क्वायर है वो कॉमन आ जाएगा और बाकी एक अल्फा फर्स्ट टर्म के पास बचा और प्लस एक बीटा जो है वो सेकंड टर्म के पास बचा। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। इससे पहले भी हम ये कर लिया है हमने और ये अल्फा प्लस बीटा ही लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, स्क्वायर ओपन किया माइनस खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें एम स्क्वायर एन ओवर एल स्क्वायर और एक एल क्यूब। ये इसका फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे, अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बीटा स्क्वायर बचा और इस तरह से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वायर बचा। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इसकी हम इक्विवेलेंट फॉर्म लिखेंगे जिसमें हम इसको लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर, इसको हम लिख देंगे अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। अब हम तमाम वैल्यूज को पुट कर देंगे, माइनस एम ओवर एल स्क्वायर माइनस 2 एन ओवर एल और अल्फा बीटा की वैल्यू एन ओवर एल होल का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर माइनस 2 एन ओवर एल
ओवर n स्क्वायर l स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यूज का दोनों टर्म्स का आप एलसीएम लें, l स्क्वायर आ जाएगा और m स्क्वायर। जब ये सेम है तो आप ऊपर m स्क्वायर ही लिखेंगे और ये l एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक बचेगी और उसको हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई, ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। l स्क्वायर ऊपर n स्क्वायर नीचे आ जाएगा। l स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और जो आपका नॉमिनेटर है उसमें बचा m स्क्वायर माइनस 2nl और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर, और ये इसका फाइनल आंसर है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.4 आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।